बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RYK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वकारउल्लाह हाशमी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़रई कॉलेज में, जहां पर क्लास 4 मुलाजमीन से हम जानेंगे कि महंगाई का जो तूफ़ान आ चुका है, पेट्रोल और बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया गया है। यहाँ पर क्लास 4 मुलाजमीन से महंगाई के इस दौर में ये अपने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या कर रहे हैं और मुलाजमीन का क्या कहना है। जी, हम साथ अभी मौजूद हैं क्लास 4 मुलाजम हैं ये। इनसे भी हम जानेंगे कि इस महंगाई में इनका बिजली का बिल कितना आया है और इस महंगाई में अपने घर का चूल्हा ये कैसे चला रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? खालिद हुसैन। ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है और किस तरह से आप अपने घर को चला रहे हैं। मेरा बिल 31,000 रुपये आ गया जी। 30,000 रुपये तो उससे टप गया। उस तो पहला जो अगला महीना है उस तो बाद पहले 23,000 रुपया है। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ 4 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। नहीं, ये निगरान वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि हम इनको 2 महीने का टाइम देंगे, बिजली के बिल ज़रूर आपको जमा कराने होंगे। आप क्या समझते हैं कि 2 महीने में अपना ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे बिल? नहीं, इतनी थोड़ी तनख्वाह में नहीं हो सकता। जी, हमारे साथ क्लास 4 मुलाजम एक मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब, ये बताएं कि आप भी क्लास 4 मुलाजम हैं, तो इस महंगाई में आप किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं? जिस तरह कि पेट्रोल की कीमत, बिजली के बिल और घी, आटा, चीनी, सब चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, इसमें आप किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं? इसमें जनाब ऐसे है कि पेट्रोल हर रोज़, जैसे कि आपको मालूम है पेट्रोल बढ़ रहा है हर रोज़, उस वजह से पेट्रोल बिजली कीमतें बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पहुँच से दूर। तनख्वाह अगर 40,000 है तो बिल भी 30,000 25,000, तो बाकी क्या करेगा मुलाजम। तो हमारे इस तरह से घी चीनी दालें सब चीज़ें महंगी से महंगी हो रही हैं। गुजारा बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि जितना इंसान ना बताने से भी ना वो हाल मसला नहीं मालूम होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको क्या रिलीफ दे जिस तरह आपका आसानी से घर का चूल्हा चल सके? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये बाकी तो कानून बाहर के फॉलो करते हैं ना, कि हम ये कर देंगे उनके मुताबिक, तो इनको ये चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज़ का कानून वो सही कानून था, अंग्रेज़ कानून जिसका हो ना उसको सही कहना चाहिए। अंग्रेज़ का हो बेशक मुसलमानों का हो, 1 तोला सोने के बराबर कम से कम तनख्वाह जो है ना वो हो तो इस वक्त फिर गुजारा मुमकिन है, वरना उसके बगैर जिस तरह के ये हालात है ना, इस तरह के हालात पैदा हो चुके। ये 26 करोड़ आवाम में से 25 करोड़ आवाम जो है ना वो ऐसे समझें कि जैसे आप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके लिए कम से कम जो है ना 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए इस वक्त सरकारी मुलाजम की, कम से कम 2 लाख।
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے کلاس 4 ملازمین کا. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں پہ ایک عام آدمی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور حکومتیں وقت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور ان کو مزید ریلیف دیا جائے.